हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पार्टीशन वैल्यू का थर्ड पार्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वार्टाइल के दो टाइप के डेटा सिखाए थे और डिसाइल के भी मैंने आपको सिखा दिए थे, दैट इज़ इंडिविजुअल डेटा, और दूसरा हमने सीखा था डिस्क्रीट डेटा। किसका? क्वार्टाइल का एंड डिसाइल का। ठीक है, तो अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर वो लेक्चर देखना, आपको समझ जाएगा। आज हम वैसे ही परसेंटाइल के वो दोनों टॉपिक सीखने वाले हैं। कौन से दो? परसेंटाइल का इंडिविजुअल एंड परसेंटाइल का दूसरा क्या है अपना डिस्क्रीट। ठीक है, तो हम पहले समझेंगे परसेंटाइल का इंडिविजुअल। जैसे कि हमने ऑलरेडी सीखा था कि परसेंटाइल में हम डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब आप जो भी नंबर यूज़ करेंगे उसको आपको 100 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं आपके इंडिविजुअल डेटा परसेंटाइल के सम पे। तो ये आपका पहला परसेंटाइल का इंडिविजुअल डेटा है। अगर अभी तक किसी को नहीं समझा है कि इंडिविजुअल डेटा क्या होता है, इंडिविजुअल डेटा का मतलब होता है कि जस्ट ऐसे रैंडम, ये आप देख सकते हो, ये ऐसे रैंडम ऐसे रॉ डेटा दे देंगे, इसको इंडिविजुअल डेटा बोलते हैं, जिसमें कोई भी टेबल नहीं रहेगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा। ओके, अब आपको क्या करना है? इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखना है। ये सेम अपन क्वार्टाइल में भी कर रहे थे, सेम डिसाइल में भी कर रहे थे, परसेंटाइल में भी सेम रूल आपको फॉलो करना है कि इंडिविजुअल आता है तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ओके, तो हम पहले इस नंबर को, इस क्वेश्चन को छोटे से बड़े में लिखेंगे। लाइक पहले 8 आएगा, फिर 9, फिर 10, फिर 11, 12, 14, 15, ऐसे करके मैंने क्या किया? इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। जैसे ही हम इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हमें फिर इस नंबर को काउंट करना है। आप ऐड नहीं करेंगे, आप काउंट करेंगे। सो लेट्स काउंट। चलो, कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये क्या बना अपना n। n क्या मिला अपने को? 9 मिल गया। अब क्वेश्चन देखने का कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। सो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं P40। आपको क्या फाइंड करना है? मैं यहाँ पे कर रही हूँ P40 आपको फाइंड करना है। मतलब अब आपका सम में साइज क्या हो गया? साइज ऑफ 40 है ना। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे? साइज ऑफ 40 को आप मल्टीप्लाई करोगे n+1/100 से। अब आपका ना तो 4 आएगा ना तो 10 आएगा। अब आप 100 से इसको क्या करने वाले हो? डिवाइड करने वाले हो। ठीक है, तो अब 40 तो अपना ऐसे ही रहेगा। n कितना आया अपने को? 9 मिला है। ओके, तो 9+1/100। ठीक है, सो 9+1 क्या हो गया? 10 हो गया। फिर 10 को आप 100 से डिवाइड कर दो। तो 10 को 100 से डिवाइड करेंगे 1/10 मतलब 0.1। तो आपका आंसर क्या आएगा? 40। ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। हाँ, ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका 40 × 10/100 हुआ बराबर। फिर 40 × 10/100, तो आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे। ये देखो आपका क्या आ रहा है? P40 है, तो 40 × 9+1 क्या हुआ? 10/100 हो गया बराबर। ये ज़ीरो ऐसे कट हो सकता है, ये ज़ीरो ऐसे कट हो सकता है। तो आपका फाइनली P40 का जो ऑब्जर्वेशन आया है, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो अभी आपका जो P40 आया है वो अपने को क्या मिला? फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन का आंसर अभी आपको कैसे मिलेगा? काउंट करके। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करो। 4 किस में आ रहा है? 1, 2, 3, 4। तो आपको जो P40 मिलेगा वो अपने को कितना मिलेगा? 11। ओके, तो ये अपना P40 हो गया। तो परसेंटाइल में आपने क्या किया? 100 से डेटा को डिवाइड किया है और साइज P40 है, तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? P40। नेक्स्ट सम देखो, इसी का नेक्स्ट सम। अब इसमें अपने को क्या फाइंड करना है? P85। देख सकते हो आप यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? P85। वापस से डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में करो।
असेंडिंग ऑर्डर अभी अपना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 36 से, तो पहले आएगा 36, फिर 38, 38 के बाद हम लिखेंगे 51, 51 के बाद आएगा 63, 64, फिर 70, फिर 72, देन 79, 79 के बाद फाइनल नंबर हुआ 82। ओके, अब हम इन सबको काउंट करेंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n कितना आया अभी इसमें, 10 आ गया। ओके, तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड क्या करना है अपने को, P85। तो हम इसको भी कैसे लिखेंगे, साइज ऑफ 85 इंटू 10 + 1/100। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर 85 इंटू 11/100 बराबर, क्योंकि 10 + 1 अपना 11 हो गया, और फिर इसको अपने को 85 से मल्टीप्लाई करना है। अभी आप 11 को 100 से डिवाइड करते हो बराबर, तो इसका आंसर क्या आएगा अपने को, 0.11। ठीक है, क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये 85 को 0.11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो 85, 10 + 1, 85 को फिर हम क्या करेंगे, 0.11 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो 85 इंटू 0.11। ओके, तो डेसिमल पॉइंट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको P85 का साइज क्या मिला, 9.35। अब देखो डेसिमल आ गया, डेसिमल आ गया तो कैसे करना है इसको, अभी हम सेपरेट करेंगे। देखो क्या आया है अपने को, 9.35 आया है बराबर, तो सेपरेट करते हैं। 9th ऑब्जर्वेशन हम अलग से लिखेंगे। ठीक है, बीच में प्लस का साइन, फिर 0.35 आप अलग से लिखोगे, और फिर ये मल्टीप्लाई करोगे। अभी 0.35 जो है वो किसके बीच में है, 9 और 10 के बीच में। इसको याद कैसे करना है, देखो 9.35 है ना, तो 9 तो आने वाला है, और 9 के बाद क्या होता है, 10, मतलब आप इसको 0.35 को 10 ऑब्जर्वेशन को 9th ऑब्जर्वेशन से क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। अभी जो 9th ऑब्जर्वेशन है वो आपको कैसे मिलेगा, इस नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें से आपको काउंट करके बताना है। चलो 9th ऑब्जर्वेशन कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आएगा 9th ऑब्जर्वेशन अपना, 79 प्लस 0.35। अब अपना 10th ऑब्जर्वेशन क्या है, 82, तो 82 माइनस 79। ठीक है, तो 79 प्लस 0.35, और 82 में से फिर आपको 79 क्या करना है, माइनस करना है, तो आपको आंसर मिलेगा 3। ओके, फिर उसके बाद 79 प्लस 0.35 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करो। 3 5 = 15, 3 3 = 9 हो गया 10, और ये हो गया अपना 1, तो ये अपने को क्या मिलेगा, 1.05। तो अपना आंसर क्या आएगा फाइनल, ये 05 ऐसे ही 9 + 1 10 हो गया, तो अपने को P85 कितना मिला, 80.05। एग्जैक्ट सेम है, बस कैलकुलेशंस है, तो आपको इसके बस कैलकुलेशंस पे फोकस करना है। आपको कैलकुलेशंस आ गए तो आपके लिए ये सम्स काफ़ी सिंपल है। हर एक में आप सेम ही तरीका फॉलो कर रहे हो, बस फॉर्मूला बदल रहा है। क्वार्टाइल आ रहा है तो आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, डिसाइल आ रहा है तो 10 से, एंड परसेंटाइल आ रहा है तो 100 से, और बस इनके साइज़ चेंज हो रहे हैं। मतलब अगर D9 पूछ रहे हैं तो साइज़ आपका 9 हो जाएगा, P85 पूछ रहे हैं तो साइज़ आपका 85 हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपके कुछ परसेंटाइल का इंडिविजुअल डेटा का सम है। अब परसेंटाइल का सेकेंड पार्ट पे आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा में मैंने आपको बताया था कि टेबल होता है ना, ऐसे 2 कॉलम्स रहते हैं, तो ये 2 कॉलम्स आपको पहले, नॉर्मली डिस्क्रीट में आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, 2 तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, और तीसरा कॉलम आपका क्या बनता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनता है। ओके, अब इसमें देखो, जैसे कि पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आप देख सकते हो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। ये वाला ऊपर वाला चेक करना होता है,
तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, देखो 58, 59, 60, 61, 62, ये छोटे से बड़ा ही लिखा हुआ है, तो ये सेम टू सेम हम कॉपी करेंगे और इसका नंबर ऑफ पर्सन लिख देंगे। अब आपको इसका क्या निकालना रहता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, पहले ये 4 ऐसे ही रहेगा, फिर ये 4 में आप 5 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 9, फिर ये 9 में आप 6 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 15, फिर ये 15 में आप 10 ऐड करोगे आपको मिलेगा 25, 25 में 12 ऐड करोगे तो मिलेगा 37, 37 में आप 2 ऐड करोगे तो 39, एंड फाइनली 39 में 1 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 40। तो जो ये 40 जो ये लास्ट आया है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये अपना क्या बन गया, n बन गया। मिल गया अपने को n। अब अपने को क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, P20 फाइंड करना है एंड P60 फाइंड करना है। तो चलो अभी हम पहले फाइंड करते हैं P20, ठीक है। तो P20 के लिए आप कैसे लिखोगे, साइज आपका क्या हो गया, 20 हो गया, इनटू n कितना आया, 40 आया, तो 40 + 1/100 क्योंकि परसेंटाइल है, ठीक है। तो 20 इंटू 40 + 1 हो गया 41/100, ठीक है। तो 41/100, तो अभी आप इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे अभी ये जो 0 है ये कट हो सकता है, ये 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, फिर 41 को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, 41 डिवाइड बाई 5, तो 5 8 ज़ा 40, ये 1 हो गया और यहाँ पे आ गया 0, एंड 5 2 ज़ा 10। तो आपको जो P20 मिल रहा है वो कितना मिला, वो मिला अपने को 8.2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब क्या है ना, इसमें डेसिमल पॉइंट आ रहा है, इसमें डेसिमल पॉइंट आता है ना तो टेंशन वाली बात नहीं है। नॉर्मली कैसा होता है कि अगर आपको इंडिविजुअल डेटा में डेसिमल पॉइंट्स आते हैं ना तो उसमें थोड़ा अपने को वो साइज़ और वो सब लिखना पड़ता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसमें अपने को कितना मिल रहा है, इसमें अपने को 8.2 आ रहा है, कैलकुलेट किया कितना आया 8.2। तो आपको डायरेक्टली बस देखना है कि 8.2 आपके कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा। जैसे इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नंबर 4 है, तो 4 तो अपना मैक्सिमम नंबर ही हो गया, तो इसमें तो 8.2 आएगा नहीं। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम नंबर क्या है, 9, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं आपका 8.2 है ना। तो इसी का ही जो आपका हाइट है ये आपका क्या बन जाएगा, P20 का आंसर बन जाएगा। डिस्क्रीट डेटा में अगर आपका वैल्यू डेसिमल में भी आ रहा है तो भी आपको वो सेपरेट करके कैलकुलेशन नहीं करना है, वो कैलकुलेशन आपको इंडिविजुअल डेटा में करना होता है। इसमें आपको डायरेक्टली वो डेसिमल पॉइंट कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा बस वही करना है, ओके। P20 के बाद नेक्स्ट क्या पूछा है, P60। सेम P60 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से 60 को आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 60 को हम 40 + 1/100 ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 41/100, फिर वापस ये 0 कट कर दो, ये हो गया अपना 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 2 5 ज़ा 10। फिर 41 को जब हमने 5 से डिवाइड किया था तो अपने को कितना मिला था, 8.2 मिला, करेक्ट। नहीं रुको, 41 को अपन ने 5 से डिवाइड किया था तो अपने को मिला था 8 5 8 ज़ा 40, और हाँ 8.2 मिला। फिर 8.2 को आप 3 से क्या करो, मल्टीप्लाई, सो 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 25, तो अपने को क्या मिला अभी ये 25.6, ठीक है। अभी जो 25.6 है ये आप चेक करो कि किस में आएगा, 25.6 नहीं 24.6 आएगा ये, ओके। तो ये आ गया अपने को 24.6। अभी चेक करने का, अभी ये लास्ट नंबर 15 है तो ये तो नहीं हो सकता है, ये लास्ट नंबर 25 है तो इसमें कहीं ना कहीं आपका 24.6 है। तो इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो हाइट है ये आपका क्या बन जाएगा, P60 का वैल्यू बन जाएगा, ओके, दैट इज 61। तो ये थे आपके 3 टाइप के इंडिविजुअल डेटा और डिस्क्रीट डेटा। आई होप आपको तीनों क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के इंडिविजुअल डेटा कैसे करना होता है एंड डिस्क्रीट कैसे करना होता है वो सिखा दिया है।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो लास्ट टाइप बचा है क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल का, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप डेटा, वो बस बचा है, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।